हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से एक बार आपके पास साइंस लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है एनिमल्स एंड प्लांट्स। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बोलूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ढेर सारी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आगे का वीडियो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। चलिए, एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो You have already read about how living things are different from non-living things. मैंने पहले ही living things और non-living things को differentiate कर चुकी हूँ इसके पहले, तो वो आप समझ गए होंगे। Plants, animals and human beings show all the features of living things. Plants, animals, human beings जो जितने भी हैं ना, पौधे, जानवर, human beings means इंसान, ये जो है living things में ही आते हैं और ये फीचर्स बताते हैं लिविंग थिंग्स का। डिस्पाइट द सिमिलरिटीज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स शो, दे ऑल्सो हैव मेनी डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के सिमिलरिटीज और डिसमिलरिटीज के बारे में, मीन्स डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो पहले मूवमेंट की ओर देखते हैं। मूवमेंट है ना, मूवमेंट में क्या दिया गया है, यू ऑल नो दैट एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये तुम सब जानते हो कि एनिमल्स जो है एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। दे शो अ वैरायटी इन देयर मूवमेंट्स, वो अपने मूवमेंट में चाल ढाल में बहुत सारी वैरायटी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन वॉक, ग्लाइड, स्विम, फ्लाई एंड रन। ये क्या करते हैं, वॉक भी करते हैं, ग्लाइड भी करते हैं, स्विम भी करते हैं, फ्लाई भी करते हैं एंड रन भी करते हैं। कौन, एनिमल्स लोग, ठीक है। दे मूव हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। ये इधर उधर क्यों घूमते हैं, फूड के सर्च में, वाटर एंड शेल्टर के सर्च में, ठीक है। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड लोकोमोशन। इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, लोकोमोशन। तो ये आपके क्वेश्चन में भी आएगा, ध्यान से देखिए, है ना। बाद में मैं क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगी आपको। प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन। प्लांट्स में लोकोमोशन शो नहीं करते हैं। दे रिमेन फिक्स्ड टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड के साथ फिक्स रहते हैं। बिकॉज दे डू नॉट हैव टू सर्च फॉर फूड और वाटर, क्योंकि उनको फूड और वाटर के लिए सर्च करने के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। वो अपना खाना खुद बनाते हैं। यहाँ दिया हुआ है, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। वो वाटर क्या करते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और अपना फूड, अपना खाना अपने बनाते हैं। कौन, प्लांट्स। ओनली सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स शो मूवमेंट। कुछ ही पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वो मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गई। अब हम न्यूट्रिशन में देखेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। वो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गोट्स, डियर, रैबिट्स एक्सेट्रा ईट प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल, गोट्स, डियर, रैबिट्स, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो प्लांट्स खाते हैं, है ना, प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं। एंड टाइगर्स, लायंस, वुल्व्स एक्सेट्रा। टाइगर्स, लायंस, वुल्व्स जो होते हैं ना, ये मांसाहारी होते हैं, है ना, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, फ्लेश ईटर्स होते हैं। ये जो है एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, गोट्स, डियर, रैबिट्स एक्सेट्रा ईट प्लांट्स, ये प्लांट्स को खाते हैं। एंड टाइगर्स, लायंस, वुल्व्स एक्सेट्रा ईट दीज एनिमल्स, ठीक है। ये एनिमल्स के ऊपर निर्भर रहते हैं, एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, मांसाहारी होते हैं। प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। तो प्लांट्स के पास इतना एबिलिटी रहता है कि वो अपना खाना खुद बना सके। किसके मदद से, किसके हेल्प से, एयर के, वाटर और सनलाइट से। जैसे हम गैस, चूल्हा यूज़ करते हैं ना खाना बनाने के लिए, ये सनलाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। वाटर, एयर, ये जो है खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद हम ब्रीथिंग में चले जाते हैं, ठीक है ना। ब्रीथिंग, एनिमल्स लाइक टाइगर्स, वेल्स, मंकीज एक्सेट्रा ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। एनिमल्स जैसे कि टाइगर, वेल्स, मंकीज, ये सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू, लंग्स के द्वारा। फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। फिश जो है सांस लेते हैं गिल्स के सहारे से।
फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स एंड स्किन। फ्रॉग्स मीन्स मेढक, देखे हो ना, ये कैसे सांस लेते हैं, अपने लंग्स के सहारे से और स्किन के सहारे से। एंड इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज कॉकरोचेस हैव टाइनी होल्स ऑन देयर बॉडीज विच हेल्प देम टू ब्रीथ। बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज और कॉकरोच होते हैं ना, उनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, उनके सहारे वो ब्रीथ करते हैं, मीन्स सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीव्स। यह स्टोमेटा का पिक्चर दिया गया है, देख रहे हो, इसके सहारे से वो प्लांट्स जो है सांस लेते हैं। समझ में आया? ये इंसेक्ट्स है, स्मॉल ओपनिंग्स इन इंसेक्ट्स दिखाया गया है। गिल्स देखो, फिश में गिल्स दिखाया गया है ना, लंग्स दिखाया गया है, पिक्चर में आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। एनिमल्स आइदर गिव बर्थ to their young ones or lay eggs from which the young ones hatch out। एनिमल्स या तो यंग वंस बर्थ करते हैं या तो एग्स के द्वारा बर्थ करते हैं, एग्स से फिर न्यूबॉर्न निकल आती है। ठीक है। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, बहुत सारे प्लांट्स जो है सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन सोन दीज सीड्स, जब ये सीड्स जो है बोया जाता है, गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, है ना, तब फिर न्यू प्लांट्स उससे निकलती है। देयर आर सम प्लांट्स विच ग्रो फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम और रूट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं वो स्टेम और रूट्स के सहारे से ही उठते हैं, ग्रो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द स्टेम, रोज प्लांट स्टेम से ग्रो होते हैं। एंड स्वीट पोटैटोज ग्रो फ्रॉम द रूट्स, स्वीट पोटैटो रूट्स के सहारे से ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेंस ऑर्गन। ठीक है, सेंस ऑर्गन। एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स। एनिमल्स में कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं? जैसे हमारे में सेंस ऑर्गन्स होते हैं वैसे एनिमल्स में भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? स्किन, ईयर्स, आईज, नोज एंड टंग, ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 सेंस ऑर्गन्स एनिमल्स में भी होते हैं। ठीक है, दे यूज दीज सेंस ऑर्गन्स टू फील, ये भी अनुभव करने के लिए अपना सेंस ऑर्गन यूज करते हैं। एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग्स में भी रिस्पॉन्ड करते हैं चेंजेस करने के लिए। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग्स, प्लांट्स भी अपने सराउंडिंग्स के थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं, बट दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स, लेकिन प्लांट्स में सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं। इतना आपको समझ में आ गई? ओके। अदर ऑर्गन्स, मोस्ट एनिमल्स हैव ऑर्गन्स, मोस्ट एनिमल्स में ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हार्ट, ब्रेन एक्सेट्रा, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सच ऑर्गन्स, प्लांट्स में ऐसे ऑर्गन्स नहीं होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। रिलेशनशिप मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के बीच क्या रिश्ता होता है, क्या रिलेशन होती है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। वी ऑलरेडी नो दैट एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड ऑक्सीजन, ये तो हम जानते हैं कि एनिमल्स डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर फूड और ऑक्सीजन के लिए। ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स, प्लांट्स भी एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। They prepare food with the help of a gas called carbon dioxide which is given out by animals while breathing. Animals जब breathe out करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये जो है प्लांट्स के लिए बहुत ही उपयोगी होती है क्योंकि वो उसके मदद से अपना फूड को कुक करते हैं, खाना बनाते हैं। Plants cannot make food without this gas. Plants दिस गैस के सिवा मीन्स इस कार्बन डाइऑक्साइड के सिवा खाना नहीं बना पाते हैं। प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर स्प्रेडिंग देयर सीड्स एंड फॉर मैन्योर। प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं अपना सीड्स फैलाने के लिए और मैन्योर लेने के लिए। जो गाय वगैरह का गोबर होते हैं ना, एनिमल्स के जो गोबर होते हैं वो खाद के रूप में भी काम होते हैं, तो इसीलिए प्लांट्स जो है एनिमल्स के ऊपर डिपेंड
रहते हैं। बर्ड्स जो है थोड़ा सा खाकर फ्रूट्स को ले जाके दूसरे जगह पे फैला देते हैं, तो इससे सीड्स स्प्रेड हो जाते हैं। समझ में आ रही है? तो प्लांट्स भी जो है डिपेंड रहते हैं एनिमल्स के ऊपर, है ना? इतना समझ में आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल टू ब्रीथ फॉर एनिमल्स। कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स के लिए हार्मफुल होते हैं कब? जब वो ब्रीथ में, मतलब जब इनटेक करते हैं ना, जब वो जो है सांस लेते हैं, तब जो है कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड गिव आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो एनिमल्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। सिर्फ एनिमल्स के लिए ही नहीं, वो सभी हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए भी यूज़फुल होते हैं। चूँकि यहाँ पे एनिमल्स के बारे में बताया गया, इसलिए मैं आपको एनिमल्स के बारे में बता रही हूँ। दिस गैस इज टेकन इन बाई एनिमल्स वाइल ब्रीथिंग। जब एनिमल्स सांस लेते हैं तभी ये ऑक्सीजन लेते हैं। विदाउट ऑक्सीजन एनिमल्स विल डाई। ऑक्सीजन के बिना एनिमल्स ही क्यों, ह्यूमन बींग्स भी डाई हो जाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में बताया गया है, इसीलिए हम एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना एनिमल्स भी मर जाते हैं। हेंस प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस के लिए ये प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम वर्कशीट पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है आंसर इन येस और नो। येस और नो में जवाब देना है। प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड टू द ग्राउंड बिकॉज दे डू नॉट हैव टू सर्च फॉर फूड और वाटर। यस। स्वीट पोटैटोज ग्रो फ्रॉम स्टेम। नो, ये रूट से ग्रो होते हैं। विदाउट ऑक्सीजन एनिमल्स विल डाई। यस। एनिमल्स शो अ वैरायटी इन देयर मूवमेंट। यस, है ना। अब हम क्वेश्चन आंसर में जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैंने नोटबुक में आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे फर्स्ट में बुक से मैंने क्वेश्चन को ले लिया है, आंसर मैंने यहाँ पे नोटबुक में लिखा है। तो ये आप देखिए, ये आप लिख लेना अपने नोटबुक में और लर्न कर लेना, एग्जाम में आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। व्हाट इज लोकोमोशन? मैंने पहले ही बोला ये क्वेश्चन आएगा बाद में, इसको ध्यान दें, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? एनिमल्स मूव हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड लोकोमोशन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ डू प्लांट्स गेट देयर फूड? क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? हाउ डू प्लांट्स गेट देयर फूड? प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, कैसे मिलता है इनको खाना? दे प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है। हाउ डू इंसेक्ट्स ब्रीथ? Insects have tiny holes on their bodies which help them to breathe. How do animals reproduce? है ना? How do animals reproduce? Animals either give birth to their young ones or lay eggs from which the young ones hatch out. समझ में आया इतना? Next question number 5. What are the things for which plants depend on animals? Plants prepare food with the help of a gas called carbon dioxide, which is given out by animals while breathing. Second है, plants also depend on animals for spreading their seeds and for manure. ये क्वेश्चन आंसर है, इसको जो है आप याद कर लेना, चैप्टर में इसको समझा चुकी हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स है, प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। एयर और वाटर की जगह ब्लैंक है, इसको आपको भरना है एयर, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लैंक करके रखा है। एनिमल्स कैन वॉक, ग्लाइड, स्विम, फ्लाई एंड रन। ग्लाइड, स्विम और रन की जगह पे ब्लैंक है, तो इसको आपको भरना है ग्लाइड, स्विम, रन। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ ए गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, पहले ही मैं समझा दी हूँ। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स एंड स्किन। ठीक है, इधर समझ में आ गया। अच्छा,
यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे ब्लैंक है, इसलिए मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की जगह यहाँ पे नीचे अंडरलाइन दिया है, और यहाँ पे फोर्थ में लंग्स और स्किन की जगह अंडरलाइन है, ये ब्लैंक रहेगी। ठीक है, आपको भरने का रहेगा, इसको लर्न कर लेना सारे को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स लिखना, ट्रू मतलब सच, फॉल्स मतलब झूठ। तो प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, ट्रू। Fish breathe through their lungs, false. Animals show locomotion, true. Most plants grow from leaves, false. Animals give out oxygen while breathing, false. है ना, तो समझ में आ गया। सर्कल द ऑड वन आउट, इसमें ऑड वन आउट, ऑड जो है उसको बाहर निकाल के फेंकना है आपको, मतलब सर्कल कर देना है ना। लंग्स, गिल्स, टोमेटा, टाइनी होल्स, इसमें लंग्स जो है ये ऑड है ना। मैंगो, टाइगर, गुआवा, शी सैम, तो इसमें टाइगर ऑड है। मेडिसिन, फूड, टिम्बर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑड है ना। स्टोमेटा, स्किन, आइज, टंग, इसमें स्टोमेटा जो है ये ऑड है। स्किन, आइज, टंग जो है ये तो आपका सेंस ऑर्गन में आ जाती है, लेकिन ये सेंस ऑर्गन में नहीं आती, इसीलिए ये ऑड है। समझ में आ गया। ऐसे ही सब में ऑड है, सर्कल द ऑड वन आउट। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको बहुत सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। थैंक्स।